नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुआ कांड सीएम ममता बनर्जी के गले की फांस बन गया है। महिलाओं से यौन उत्पीड़न और उनकी जमीन हड़पने का मामला सामने आने के बाद ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस शाहजहां शेख पर आरोप लगे हैं वह टीएमसी का नेता है। इसी बीच नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की टीम ने संदेशखाली का दौरा किया और इसके बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ममता बनर्जी के लिए टेंशन की बात यह है कि एनसीएससी ने अनुच्छेद 338 के तहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी है। आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 338 के तहत ममता बनर्जी की कुर्सी कैसे जा सकती है। बता दें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का डेलीगेशन गुरुवार को संदेशखाली के दौरे पर गया था, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने यह दावा किया था कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके सपोर्टर्स ने गुंडागर्दी करके उनकी जमीन पर कब्जा कर ली। इसके अलावा उनका यौन उत्पीड़न भी किया है। इसके बाद एनसीएससी के चीफ अरुण हल्दर ने बताया कि संदेशखाली के लोगों पर जो अत्याचार और हिंसा हुई है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। हमने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। जान लें कि संविधान के 338 के तहत एनसीएससी को अनुसूचित जाति के संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को हर हाल में सौंपनी होती है। एनसीएससी के चीफ अरुण हल्दर ने आगे कहा कि अगर राज्य सरकार किसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने में फेल हो जाती है तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति के है और उसकी प्रॉपर्टी और अधिकारी को जबरन छीन लिया गया। बताते चलें कि दरअसल करीब 1 महीने पहले ईडी ने राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी की टीम पर भी हमला हुआ। तभी से शाहजहां शेख फरार है। उसके फरार होने के बाद सामने आई संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए। फिलहाल देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब राष्ट्रपति पर रिपोर्ट गई है, अब पूरा जो संज्ञान है वो राष्ट्रपति के दायरे में रहकर होगा। देखना होगा कि राष्ट्रपति इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।